हे एवरीवन, आई होप आप लोगों ने अरिजीत सिंह का जो ये आउटलाइन ड्राइंग है वो ऑलरेडी कर लिया है। क्या नहीं किया तो इस वीडियो का लिंक नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहां से देख के कर लेना। तो आज शुरू होगा शेडिंग ट्यूटोरियल। ये है सेकंड एपिसोड। आज शेडिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले करेंगे एकदम पीछे वाला जो साइड फेस है वो। तो चलो अब शुरू करते हैं। सो ये पर पूरा शेडिंग है 3 लेयर में होने वाला है। फर्स्ट लेयर होगा बेस शेडिंग, मतलब उसका बेस रेडी करना है। कैसे होगा? 2B पेंसिल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर देखो, और 2B पेंसिल से ऐसे हॉराइजॉन्टल शेड दे रहा हूँ। दोनों साइड में धीरे धीरे फेड हो जाएगा, सिर्फ एक साइड में नहीं, दोनों साइड में फेड होगा। कोई पॉइंट क्रिएट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना। कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से नहीं। ओके, ये ध्यान में रख के शेड देना। तो इस तरीके से पूरा बैकग्राउंड के साथ साथ जो साइड फेस है तो एकदम पीछे का, उसमें शेड दे रहा हूँ। और एकदम जो हाईलाइटेड पार्ट है, मतलब फेस का जो एकदम व्हाइट एरियाज है, उस एरिया को छोड़कर बाकी पूरा हिस्से में हल्के हाथों से HB या फिर 2B से आप लोगों को ऐसे शेड देकर भर देना है। हर एक लाइन एक के साथ एक पैरेलल होगा और घिसना नहीं है, सिंगल सिंगल शेड देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ओके, तो अगर आप लोगों ने मेरे पिछले बहुत सारे शेडिंग ट्यूटोरियल देखे हो तो पता है आप लोगों को कि कैसे शेड करना है। और अगर नहीं देखे तो और थोड़ा डिटेल में जानने के लिए मेरे बाकी जो शेडिंग ट्यूटोरियल्स है वो भी देखना, समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये होगा फर्स्ट लेयर। हाईलाइटेड एरिया को छोड़ना है, बाकी एरिया में सिर्फ इस तरीके से शेड देना है। तो फर्स्ट लेयर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद सेकंड लेयर। सो फर्स्ट लेयर हो गया डन। अब सेकंड लेयर देना है। इसमें मैं इस्तेमाल करूँ 4B पेंसिल और पूरा फेस में जो डार्क एरियाज है, जैसे कि बाल हो गया, आंख में भी, स्किन में भी जो डार्क एरियाज है, बियर्ड है या फिर आंखों के आसपास थोड़ा जो डार्क एरियाज है, आईब्रोज है, सिर्फ वहां पर हमें शेड देना है। ये सेकंड लेयर। सेकंड लेयर देने से क्या होगा, एकदम हाईलाइटेड लेयर मैंने एकदम पहले ही छोड़ दिया था फर्स्ट लेयर में। उसके बाद कुछ एरिया था जिसमें मैंने शेड दिया था पूरा फेस में, तो वो हो जाएगा मिड टोन। और अभी जो शेड दे रहा है वो होगा डार्क एरियाज। तो ऐसे हाईलाइटेड एरिया, मिड टोन और डार्क टोन 3 एरिया बन जाएगा। तो ऐसे हम लोग सेकंड लेयर के साथ साथ ये 3 एरिया बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं सेकंड लेयर किस किस एरिया में सिर्फ दे रहा हूँ वो नोटिस करो। जैसे कि यहाँ पर आईब्रोज में मैंने दिया, यहाँ पर फोरहेड के साइड में थोड़ा डार्क एरियाज में दिया, उसके बाद नोज में यहाँ पर थोड़ा शेडो गिरा है तो वहां पर सिर्फ दे रहा हूँ, बाकी एरियाज को छोड़ रहा हूँ। ओके, तारपर उसके बाद आई का जो ये लाइन है वो वहां पर शेड दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों को सिर्फ जो डार्क पोर्शन है उसमें सेम, जैसे कि फर्स्ट लेयर में हम लोगों ने हॉराइजॉन्टल शेड दिया था दोनों साइड में फेड रखते हुए, सेम उसी तरीके से यहाँ पर सेकंड लेयर भी देना है। और इसके बाद हम लोग थर्ड लेयर में जाएंगे, जहां पर असली एकदम जो डिटेलिंग वाला काम है वो शुरू होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, आप लोगों को सिर्फ उसे फॉलो करना है। पेंसिल है यहाँ पर 4B, ये ध्यान रखना।
तो फर्स्ट लेयर एंड सेकंड लेयर हो जाने के बाद पूरा ड्राइंग कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब थर्ड लेयर मतलब फाइनल लेयर, यहाँ पर हम लोग फाइनल डिटेलिंग, एंगल्स, डार्कनेस वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर बालों से पहले शुरू करेंगे क्योंकि ऊपर का पोर्शन है, बाद में हाथ रखने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करो 8B पेंसिल या फिर 10B पेंसिल आप लोग इस्तेमाल करो, एकदम डार्क एरियाज क्योंकि है बालों का पोर्शन, तो यहाँ पर डार्क पेंसिल इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर क्या करो, पेंसिल को एकदम प्रॉपरली शार्प रखो। नीचे का लेयर ऑलरेडी थोड़ा डार्क बना लिया है मैंने, तो अब क्या करना है, एंगल्स मतलब बालों का जो एंगल्स है वो समझना है, और उसके साथ साथ पैरेलली आप लोग सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देकर करना है। थर्ड लेयर में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर जितना आसानी से मतलब जितना जल्दी हुआ है कॉम्पेरेटिवली उससे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये सोच में रख के धीरे धीरे काम करना। फास्ट फास्ट करोगे तो वो डिटेलिंग, वो अच्छा जो एक लुक है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा तो मैं फास्ट दिखा रहा हूँ पर करने में बहुत टाइम लगा है मुझे, ओके। तो यहाँ पर शेड्स को किस एंगल में कहाँ पर है, कहाँ पर मैंने हाईलाइट छोड़ा है। अब देखो जो एरिया हाईलाइटेड है मतलब कम डार्क है, उसमें नीचे का जो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर का डार्कनेस है उसे ही रखने दो, और जो एरिया को डार्क करना है वहां पर हमें यहाँ पर शेड देना है, ओके। तो इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इरेज करने का जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर देखो बालों का पोर्शन मैंने कर लिया है, लेफ्ट साइड में बाद में काम करेंगे, वो बैकग्राउंड के टाइम में जब करेंगे उस टाइम में वो होगा, ओके। तो अब नीचे देखो सेम टेक्निक में यहाँ पर जो स्किन का पोर्शन उसमें मैंने एंगुलर शेड दिया इस साइड में 4B पेंसिल से, क्योंकि 3 लेयर हो गया है तो ऑटोमेटिकली जाए पूरा जो एरिया है वो थोड़ा स्मूथ भी हो गया है, और जो डार्कनेस है वो भी आएगा है। मतलब अलग से कोई ब्लेंडिंग ऐसे टूल का इस्तेमाल करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 3 लेयर शेडिंग टेक्निक में कर रहे हैं। सेम तरीके से आईब्रोज में मैंने किया, और सेम उसी 8B या फिर 10B पेंसिल से यहाँ पर आंखों का जो लाइन है डार्क एरिया है उसमें शेड दे रहा हूँ। एक चीज ध्यान रखना, पेंसिल एकदम प्रॉपरली शार्प हो, और आप सिंगल सिंगल स्ट्रोक्स देकर करो, घिसो मत या फिर प्रेशर मत डालो, उससे आपका पेपर खराब हो जाएगा और वो जो एक आर्टिस्टिक टच है वो नहीं आएगा, ये ध्यान में रखना। के एरिया में देखो बहुत सारे एंगल्स है, तो एंगल्स को आपको छोटे छोटे शेड्स देकर हर एक एंगल को पकड़ना है, यहाँ पर हर एक एंगल को समझाना है। लाइट एरिया है तो लाइट पेंसिल इस्तेमाल करो 4B 2B, उससे क्योंकि लेयर्स में है ऑलरेडी तो डार्क हो जाएगा, और डार्क एरियाज के लिए 6B 8B इस्तेमाल करो। अब बियर्ड का पोर्शन बहुत ही जरूरी है। बियर्ड में पहले तो ऐसे वर्टिकल शेड्स में जाओ, क्योंकि नीचे की तरफ एकदम घना है, उतना टेक्सचर नहीं दिखाई दे रहा है, पर ऊपर की तरफ जहाँ पर स्किन से यहाँ पर मैच हो रहा है वहां पर ही आप लोगों को सिंगल सिंगल लाइन इस्तेमाल करना है, और ऐसे क्रिस क्रॉस करके लाइन दो, एकदम पैरेलली सजा के मत दो तो वो बियर्ड नहीं लगेगा। तो थोड़ा एंगल में यहाँ पर सजाओ ताकि उसमें थोड़ा ऐसे मतलब पैरेलल ना लगे, थोड़ा नेचुरल टोन आए, नेचुरल स्टाइल में आए। तो यहाँ पर एंगुलर शेड देना है, और एक के साथ ऐसे एक क्रॉस करके बीच बीच में थोड़ा एरिया व्हाइट छोड़ के, व्हाइट मतलब हाईलाइटेड एरिया छोड़ के करना है। नीचे की तरफ आप लोग एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टल शेड देके डार्क कर सकते हो, पर ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा एरिया आप लोग हाईलाइटेड एरिया की तरह छोड़ दो, उससे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब उससे ज्यादा नेचुरल लुक आएगा। तो यहाँ पर जो मुस्टैच है, मुस्टैच में भी सेम ऊपर की तरफ हल्का करके ऐसे मैच कर दो स्किन के साथ, नीचे की तरफ आप लोग थोड़ा डार्क रखो। अब यहाँ पर दांतों में हर एक दांत के बीच में ऐसे बॉर्डर नहीं करना है, आउटलाइन नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। सिर्फ जो शेडो एरियाज है मैंने वहाँ पर सिर्फ हल्का शेड दिया, आउटलाइन करोगे तो बुरा फंसोगे, मतलब बहुत गंदा लगता है। दांतों में कुछ आउटलाइन मत करना, करो तो कम डिटेलिंग करो, अगर कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है तो कम डिटेलिंग करो तो भी ठीक है। तो यहाँ पर नीचे जो बियर्ड का पोर्शन है उसमें मैंने ऐसे फ्लैट शेड देकर कंप्लीट कर लिया। इसके साथ साथ देखो पूरा जो फेस है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोग समझ चुके हो कि कैसे आप लोगों को करना है। जब आप लोग करोगे वीडियो को प्ले पॉज करके, मतलब थोड़ा देखो उसके बाद करो, फर्स्ट लेयर देख लिया उसके बाद करो, सेकंड लेयर देखो उसके बाद करो, इस तरीके से अगर करोगे तो आपका ड्राइंग और बेटर होगा। ऐसा नहीं कि पूरा ड्राइंग देखकर, पूरा वीडियो देखकर ड्राइंग करने बैठ गए,
ओके, तो ये ध्यान में रखना। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आया है। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सेकंड जो फेस है वो करेंगे। ओके, तो ड्राइंग जल्दी से जल्दी शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।